सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को, बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों डीएसएलआर तो आप सभी यूज़ करते होंगे और ऐसे में आप देखते होंगे कि कुछ अरसे के बाद आपका जो डीएसएलआर है वो जब नया था तो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात कर लीजिए डीएसएलआर की वर्किंग के बारे में, जो कि कुछ अरसे के बाद उस तरह की नहीं रहती। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जो डीएसएलआर के कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने डीएसएलआर को ज़्यादा टाइम के लिए चला सकते हैं और किस तरह से अपने डीएसएलआर को की जो परफॉर्मेंस उसे बेटर रख सकते हैं काफ़ी अच्छे टाइम तक की। अब जो इसका वर्किंग का जो मसला है जो कि कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ वो होता क्यों है। सबसे पहली बात इसके अंदर लगा होता है एक शटर, जिस आपने सुना होगा कि रिकॉर्डिंग करता है डीएसएलआर 60 एफपीएस के अंदर, 30 एफपीएस के अंदर। इसका मतलब ये होता है जो आपके कैमरे का शटर जो उसकी स्पीड है वो 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है पर सेकंड, जिसका मतलब ये है कि आपका जो शटर है वो 1 सेकंड के अंदर 30 दफ़ा ऊपर नीचे बंद और खुल रहा है, जिसकी वजह से उसके जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मगर इतनी जल्दी नहीं होते जितना नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। तो ये था इसका पहला पॉइंट जिसकी वजह से आपका डीएसएलआर उस तरह से वर्क नहीं करता जिस तरह से करना चाहिए उससे बिल्कुल न्यू जब आप इसे बाय करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो इसका ये है कि आप इसे साफ़ सुथरा करके रखें। अगर जब कभी भी इसका लेंस चेंज करें तो जो मिट्टी है वो इसके अंदर ना जाने दें, सही से इसकी केयर करें, उठा के नीचे ज़ोर से ना फेंके क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके इसे हल्के भी जर्क या किसी भी झटके की वजह से आपका जो डीएसएलआर है उस तरह से वर्क नहीं करेगा जिस तरह से पहले करता है, या कभी कभार तो चलता भी नहीं है। और जो थर्ड चीज़ है वो उसकी ये है कि आप इसके लेंस को जो है उसे काफ़ी अच्छे से साफ़ रखें। जब भी उसे चेंज करें तो फुल उसे कवर लगा के उसे रखें ताकि आपका लेंस गंदा ना हो, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने लेंस को आगे से साफ़ नहीं करते और पिक्चर लेते हुए कहते हैं कि हमारी पिक्चर ब्लर आ रही है। तो दोस्तों ये है 3 से 4 पॉइंट जिससे आप अपने डीएसएलआर को उस तरह से रख सकते हैं जिस तरह बिल्कुल नया होता है। जब वो आप अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी तो आपको जिस तरह का रिज़ल्ट उस टाइम मिलता है उस टाइम का जो रिज़ल्ट है वही आपको आगे फ्यूचर के अंदर भी मिले, तभी आपका जो डीएसएलआर है वो उस तरह से वर्क करेगा। मगर इसकी भी कुछ टाइम लिमिट है, 3, 4 या 5 साल के बाद आपको जो डीएसएलआर का रिज़ल्ट है वो उस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है इसके अंदर लगे होते हैं मैकेनिकल पार्ट्स और आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ बार बार यूज़ करने से, लेंस को रिमूव करने से आपको जो डीएसएलआर है उसकी जो वर्किंग है उसके अंदर कमी आती है। साथ ही साथ इसकी जो बैटरी है वो भी उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से स्टार्टिंग में होती है। तो यही पूरी बात डीएसएलआर के प्रॉपर ना वर्क करने की, जो काफ़ी अरसे के बाद होता है, तकरीबन 3 से 4 साल के बाद आपका डीएसएलआर उस तरह से वर्क नहीं करता है, उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे कर दें लाइक और साथ ही साथ कर दें दोस्तों के साथ शेयर जिसको इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरे से भी मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि ये इस तरह से वर्क क्यों करता है कि काफ़ी टाइम के बाद डीएसएलआर उस तरह से वर्क नहीं करता। तो मैंने भी उसे यही बताया था कि ये इस बात इस तरह है, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो भी बना ली जाए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस इतनी सी बात है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।